बलूचिस्तान का वाकया जिसने भी देखा या सुना सबके दिल अफसुर्दा हुए, पूरी कौम रोई, बल्कि जिसने भी देखा बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। पहले एक कहानी सामने आई। खातून का नाम बानो बीबी है और जिस शख्स को कत्ल किया गया उसका नाम एहसान है और इस वाकये का जो सबसे बड़ा मुलजिम है उसका नाम शेर बहादुर है। ये कहानी के मेन किरदार हैं। पहले कहानी कुछ और सामने आई, लेकिन अब कहानी अक्सर बदल गई है। पहले कहानी ये थी कि इस खातून ने पसंद की शादी की, भाग कर शादी की, निकाह किया और इसके बाद इसके घर वालों ने इस लड़की को पकड़ लिया। इसके साथ जो भी मर्द था उसको पकड़ के इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। कहानी पहले इस तरह से सामने आई। इस कहानी के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि कहानी हतमी नहीं है, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और अब ये बात कहीं पर साबित हो गई है। अब कहानी अक्सर बदल गई है। वज़ीर आला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां पर कहा गया कि इन दोनों के दरमियान कोई भी अज़दवाजी रिलेशन नहीं था, यानी कि इनके दरमियान कोई निकाह नहीं था। बगैर निकाह के ये दोनों इकट्ठे रह रहे थे। अब जो कहानी सामने वो कहानी अक्सर बदली हुई है। ये कहानी इस तरह से क्यों सामने आ रही है? वो शख्स जो कि मेन मुलजिम है सरदार शेर बहादुर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। उसका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया और जिस तरह की वीडियो सामने आई, जो रौनियत उस शख्स के चेहरे पे नजर आई, वो बहुत कुछ सुना रही है, वो बहुत कुछ बता रही है। लेकिन कहानी अक्सर बदल गई है। अब वज़ीर आला की जानिब से जो बयान आया उसमें भी अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि ये दोनों आपस में किसी भी किस्म के अज़दवाजी रिलेशन में नहीं थे, यानी इन दोनों के दरमियान कोई जायज रिलेशन नहीं था, बल्कि जो रिलेशन था वो नाजायज था। बानो बीबी की काफी एज है, उनके 5 बच्चे और वो शादीशुदा हैं, उनके खावंद जिंदा हैं और जिस शख्स के साथ ये घर से भागी एहसानुल्लाह वो भी शादीशुदा हैं, उनके 4 बच्चे हैं, उनकी बीवी भी मौजूद है। ये दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, कबाइल डिफरेंट थे लेकिन आमने सामने रहते थे। वहां से इन दोनों के दरमियान जो भी कहानी चली, जिस भी किस्म का रिलेशन बना, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बना जिसके बाद ये दोनों वहां से भाग गए। दोनों ने शादी नहीं की, चंद दिन ये इकट्ठे रहे, जिसके बाद इनके कबीलों ने इनको ढूंढ लिया और इन्हें वापस लेकर आए। उसके बाद जिरगा बैठा, उन्होंने फैसला किया। उस फैसले के बाद जो कहानी सामने आ रही है, ये कहानी बहुत ही अजीबो गरीब है, बहुत ही हैरत है। इसके बाद ये फैसला किया गया कि इनको कुछ कहा नहीं जाएगा, बल्कि इस खातून की शादी एक बालिग लड़के के साथ कर दी गई। उसके बाद इसको तलाक दिलवाई गई और फिर इसके पहले हस्बैंड के साथ इसकी शादी की गई। ये शादी भी हो गई। इसके बाद जिरगे ने दोबारा फैसला किया कि इन दोनों ने कारोकारी की है, इसलिए इन दोनों को जो है मार दिया जाए। फैसला करने के बाद इन दोनों को ले जाकर मार दिया गया। कहानी ये सामने आ रही है। नाज़रीन, ये कहानी बहुत ही यकसर बदलती हुई कहानी है। पहले निकाह की बातें थी, तो अब कहा जा रहा है कि ये रिलेशन जायज नहीं था, दोनों के दरमियान नाजायज रिलेशन था। दोनों जो है उनके बच्चे भी मौजूद थे, खावंद की बीवी मौजूद थी और बीवी का खावंद मौजूद था, यानी कि औरत का खावंद मौजूद था और जिस शख्स के साथ ये भागी उसकी बीवी मौजूद थी। दोनों अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़कर भाग गए। उसके बाद जो है इन दोनों को कत्ल करने का फैसला किया गया और इस फैसले के बाद इन्हें एक मकाम पर ले जाकर वहां पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अब एफआईआर जो सामने आई उसमें इस किस्म का एक वाकया दर्ज है कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं था। गैरत की बुनियाद के ऊपर जिरगे का फैसला सामने आया, जिसके बाद इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या जिरगे फैसला कर सकते हैं, जबकि रियासत के अंदर कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, इंसाफ का एक निजाम मौजूद है। आल्दो इस वक्त इंसाफ का निजाम कहीं पर भी काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आईन और कानून मौजूद है और एज ए शहरी रियासत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि रियासत के कानून को फॉलो किया जाएगा। तो फिर जिरगे कैसे फैसला कर सकते हैं? किसी को जान से मार देने का फैसला कैसे हो सकता है? अगर ये कारोकारी थी, गलत कारी थी, तो इसके लिए गवाहान कहां पर हैं कि जो गवाही दें कि ये गलत कारी थी? गवाहान नहीं मौजूद, शरई तौर पर कैसे फैसला किया जा सकता है? ये बहुत सारे सवालात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या जो कुछ हुआ ये कत्ल है या ये जायज फैसला है? तो किसी भी रियासत में जहां पर आईन और कानून हो, वहां पर आईन और कानून ही फैसला कर सकता है, किसी को मारने का भी और किसी को ना मारने का भी। अगर जिरगे फैसला करेंगे तो जिरगे आईन और कानून के मुताबिक उनकी कोई भी हैसियत नहीं है। अगर वहां पर फैसला किया गया कत्ल करने का, अगर इस खातून ने वाकई ये गलत काम किया, घर से भाग के गई, और इस मर्द ने भी गलत काम किया, इसके बावजूद भी क्या इनको कत्ल किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता? कत्ल खुद जुर्म है। इन्हें अगर मारा गया और कारोकारी की बुनियाद के ऊपर मारा गया है, उसके बावजूद भी इनको कत्ल कर देना कत्ल ही होगा। ये कहीं पर भी कानून का फैसला नहीं है, जिरगों का फैसला कानून का फैसला नहीं हो सकता। जो कुछ भी किया गया ये जुल्म और ज्यादती है, इन्हें कानून के हवाले किया जाता और इनकी जो भी सजा बनती थी वहां से इन्हें सजा दिलवाई जाती। जो कुछ हुआ गलत हुआ, जो कुछ और जिस तरह की वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, सोशल मीडिया पर पब्लिश किया गया और जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान दिखाई गई, ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। अगर खातून ने गलत किया है तो वो गलत है, अगर मर्द ने गलत किया है तो वो गलत है, लेकिन उनके साथ जिस तरह से उन्हें मारा गया, कत्ल किया गया, वो कत्ल है, वो आईन और कानून का फैसला हरगिज़
हरगिज नहीं है। नाज़रीन, ये कहानी अक्सर बदल गई है। हो सकता है इस कहानी में और भी बहुत सारे मोड़ आए। ये भी हो सकता है कि ये कहानी ताकत के बलबूते के ऊपर तब्दील कराई गई हो। ये भी हो सकता है कि जिनको गिरफ्तार किया गया, जब चीजें सामने आ चुकी हैं, तो अब एक नई कहानी बनाई जा रही है और इस कहानी को नए से नए रंग दिया जाएगा। हकीकत कुछ भी हो, इन दोनों को मारना जुर्म है, इन दोनों को मारना कत्ल करना है और जिसने किया है उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।